विद्वद्वृंद, भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों का योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, 7 नवंबर 1966 के दिन गोपाष्टमी का योग था। बद्रीनाथ से पैदल चलकर उस कार्यक्रम में मैं यहाँ तक पहुँच पाया था। मंच पर पूर्वान्याय गोवर्धन मठ पुरी पीठ के मान्य श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग विद्यमान थे। प्रातः स्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग विद्यमान थे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग विद्यमान थे। श्री प्रदत्त महाभाग ब्रह्मचारी जी विद्यमान थे। भारत सार समाज के अध्यक्ष विद्यमान थे। जैन समाज से सुशील कुमार जी विद्यमान थे। प्रतीक्षा थी, अपेक्षा थी कि आरएसएस के संचालक महोदय मंच पर दृष्टिगोचर होंगे, लेकिन वे मंच पर दृष्टिगोचर नहीं थे, कहीं आसपास भी दृष्टिगोचर नहीं थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरी आंखों के सामने अश्रु गैस का प्रयोग किया गया, गोलियों की वर्षा की गई। मैं बहुत पोल पट्टी खोलना उचित नहीं समझता। मेरा पद बहुत गंभीर है, दायित्व भी बहुत गंभीर है। समय की सीमा में एक संकेत मात्र कर देना उचित समझता हूँ। उस समय देश के गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। उनकी जानकारी में जो कुछ अनर्थ होने वाला था, बिल्कुल नहीं। उनकी आंखों पे पट्टी डाल करके सारी योजना बनाई गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज थे। जब दिल्ली की पुलिस ने गोभक्तों पर लाठीचार्ज, गोली के प्रयोग को उचित नहीं समझा, तब कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुला रखा था। लाल किला से लेकर यहाँ तक 10 लाख भगवत भक्त गोभक्त विद्यमान थे। मध्य प्रदेश और गुजरात की उन देवियों का मैंने नेत्रों से दर्शन किया है, जिनके अंक में 10-10 महीने के बाल गोपाल विद्यमान थे। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अश्रु गैस का प्रयोग होगा, गोलियों की बौछार होगी और मंच के नीचे जो दाहक सामग्री रखी गई थी उसमें आग लगाकर मंच को फूंक दिया गया। वह सब अत्याचार हुआ। मुझे बहुत कुछ जानकारी है, मैंने संकेत में किया कहा। 1966 की बात है, 7 नवंबर 1966 की बात है। दूसरे दिन हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने जेल की यात्रा की और हम भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं। उस समय गोवर्धन मठ के पूर्वाचार्य महाभाग पद पर विद्यमान थे श्री निरंजन देव तीर्थ जी।
उन्होंने 1966 और 67 में 72 दिनों तक अनशन किया था। गोवंश की रक्षा की भावना से केंद्रीय शासन तंत्र ने श्री जगजीवन राम जी को भेजकर उन्हें आश्वासन दिया था समग्र भारत में संवैधानिक और समव्यावहारिक धरातल पर गोवंश की हत्या का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाएगा, लेकिन वह आश्वासन बिल्कुल झूठा निकला। अब मैं संकेत करना चाहता हूँ, सावधान। 7 नवंबर 1966 को आम जनता के हाथ केवल 8 शव लगे थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार केवल 8 व्यक्ति मारे गए, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि 800 से अधिक गोभक्तों को मार दिया गया। इसकी जानकारी मुझे अच्छी प्रकार से है। यह अत्याचार तब हुआ जब भारत स्वतंत्र था। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। जिस एसपी ने गोली चलाने की आज्ञा दी वो 3 घंटे तक मेरे सामने रो रहा था, शर्मा कि मेरा क्या होगा। मैंने 15 गोभक्तों को गोली से उड़वा दी। मैंने उससे कहा झूठ बोलते हो। जनता के हाथ 15 राम भक्तों के शव आए, तुमने तो उससे 10 गुने राम भक्तों को गोली से उड़वा दी। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, गोधरा कांड भी मेरी आंखों के सामने है। मैंने प्राणों को हथेली पर लेकर शंकराचार्य के पद पर होते हुए भी उस गोधरा के रेल के डब्बे को देखा है, जहाँ राम भक्तों के वस्त्र जले हुए थे, डब्बा जला हुआ था। अगर गोधरा कांड ना होता तो मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री अधिक समय तक नहीं होते, और अगर मोदी जी मुख्यमंत्री वहाँ के ना होते तो केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। गोधरा के रक्त कांड ने मोदी जी को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सुनिए, एक भारत का व्यक्ति कहता है, राजनीतिक दल का संस्थापक, अगर हमने राम भक्तों को गोली से नहीं उड़वाया होता तो मुसलमानों का अनुग्रह नहीं प्राप्त होता। इतने समय तक उत्तर प्रदेश में राज्य नहीं कर सकता। इस अधिक राष्ट्रद्रोह क्या हो सकता है, पूछना था। सज्जनों, भारत की कूटनीति है, किसी भी अभियान को छल व डंके की चोट से एक बार रौंद दो, 50 वर्षों तक, 100 वर्षों तक उस अभियान का नाम हिंदू नहीं लेंगे। तो हमने एक संकेत किया, सज्जनों, हम कैसे कह सकते हैं कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र है, भारत परतंत्र है, घोर परतंत्र है, और सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्र करने की पुनः आवश्यकता है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूं, सावधान। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृपाल जी महाभाग रुग्ण सरीखे थे। हम महानुभावों को आदेश उनका प्राप्त हुआ, गोरक्षा की भावना से दिल्ली जाओ। धर्म संघ से पैदल यात्रा करते हुए मोरारजी देसाई भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके भाव का परीक्षण करो, निरीक्षण करो। प्रधानमंत्री के निवास स्थल के बाहर हम लोग खड़े थे। धर्म संघ दिल्ली से पैदल चलकर प्रधानमंत्री की कोठी तक आए थे। 3 महान भाव प्रतिनिधि के रूप में मोरारजी देसाई जी से मिले थे। कौन मोरारजी देसाई? जो कहा करते थे कि भारत के स्वतंत्र होने पर 1 कलम की नोट से गो हत्या बंद कर दी जाएगी। उन मोरारजी देसाई ने एक ज्योतिष पीठ के मानी शंकराचार्य, दूसरे पुरी पीठ के मानी शंकराचार्य, तीसरे राम राज्य परिषद के सांसद रह चुके नंदनंदनानंद सरस्वती जी, तो पहले नंदलाल शास्त्री के रूप में सांसद थे। तीनों मोरारजी देसाई से मिले। देसाई जी ने क्या उत्तर दिया?
आप महानुभाव इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं। समझ गए? कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं। इसका अर्थ होता है कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। इसका अर्थ क्या होता है? समझ गए? हाथी के दांत दिखाने का और खाने को। मैं अधिक समय न लेकर संकेत करता हूं, जब राज सत्ता दिशाहीन हो, भारत के हर राजनीतिक दल को मैं चुनौती देकर कहता हूं, उन भक्तों को श्रद्धांजलि तो देता ही हूं, वो गोलोक में विद्यमान है, वो हंस रहे हैं, आनंद से निमग्न हैं। गाय के नाम पर उनके प्राणों को विहीन किया गया शरीर से, लेकिन उनका आशीर्वाद है, करुण क्रंदन भी है कि हमारे बलिदान को सार्थक करने वाला कोई माई का लाल भारत में जीवित है या नहीं है। हम संकेत करना चाहते हैं सज्जनों। क्या संकेत करना चाहते हैं? हमको हंसी मजाक आप न समझो। हमारी नियुक्ति साक्षात हरिहर के तेज से होती है। चुनाव के माध्यम से हम शंकराचार्य नहीं बनते। एक स्मरण दिलाना उचित समझते हैं। इस कल्प में श्रीमन नारायण से हमारी गुरु परंपरा चलती है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर होते हैं। हम हों या आप हों, हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के 1 अरब 97 करोड़ 29,49,116 वर्ष व्यतीत हो गए। कोई माई का लाल विश्व में है या कोई तंत्र है फूंक मारकर इस गुरु परंपरा को उड़ा दे? संभव नहीं है। 5-7 मिनट में मैं अपना भाव व्यक्त करना उचित समझता हूं। सावधान। हिरण्यकशिपु जैसा दुर्दांत आतंकवादी आज विश्व में कोई है क्या? ये आतंकवादी आज कहते मच्छर के समान भी नहीं है हमारे सामने। हिरण्यकशिपु जैसा आतंकवादी कोई है? कोई शासक था उस समय माइका लाल विश्व में जो हिरण्यकशिपु के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती दे सकता हो? देवर्षि नारद व्यासपीठ के पुरोधा ने चुनौती दी। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में सन्निहित प्रहलाद को नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर चलता फिरता आत्मबम बना दिया देवर्षि नारद ने। क्या व्यासपीठ की महत्ता है? किसी प्रधानमंत्री से, सुनिए, किसी प्रधानमंत्री से कोई प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है, आदेश हो सकता है, या कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे तो हम रसातल में तुम्हें पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे साथ गुरुओं का तेज है, हरिहर का तेज है। सुनिए, प्रहलाद ने न तो गाली का प्रयोग किया न गोली का प्रयोग किया। चतुर्दश भोगात्मक ब्रह्मांड में आतंकपूर्ण शासन हिरण्यकशिपु का था, रसातल में पहुंचा दिया। यह है व्यासपीठ की तमस्कृति, यह है व्यासपीठ का आदर्श, यह है व्यासपीठ का दायित्व। उसके बाद बेन जैसा आजकल कोई आतंकवादी है क्या? बेन को समझाया भृगु महर्षि ने, अनसुनी कर दी तो क्या हुआ? पूरी अष्टक से जीव कला को मनोबल से, योग बल से कर्षित करके बेन के शरीर को सब बना दिया था। श्रीमद् भागवत के विद्वान मनुष्य इस बात को जानते हैं। बेन का प्रादुर्भाव वैष्णव याग पुत्रेष्टि याग के कारण हुआ था। उसके भुजदंडों में श्री लक्ष्मी और नारायण का तेल सन्निहित था। माता की परंपरा से कालुष्य के कारण वह छिपा हुआ था। योग बल से भृगु महर्षि ने भुजदंडों का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था भारत को नहीं पूरे विश्व को, जैसी रानी चाहिए थी प्रकट करके दिखा दिया। हम राजा बनाना जानते हैं, हम रानी देना जानते हैं। किसी प्रधानमंत्री के मोहताज नहीं होते, किसी प्रधानमंत्री से हमारी कोई मांग नहीं होती है। आगे चलिए, वशिष्ठ जी ने क्या किया? रावण के आतंक के सामने कौन टिक सकता था? दूसरा कोई शासक से चुनौती देने वाला नहीं था। व्यासपीठ के पुरोधा वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, अगस्त्य जी ने व्यूह रचना की। भगवान
राम भद्र को प्रकट करके दिखा दिया। सज्जनों, गोवंश की महिमा, जिनको हम निरावरण पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के जो अवतार होते हैं, वे श्री राम कृष्ण भी गोमूत्र का सेवन करते हैं, गोबर से अंगराग करते हैं, गोबर का प्राशन करते हैं। इस सभी गोवंश की महिमा क्या हो सकती है? आगे चल के देखिए, व्यास जी ने देखा कंस का, दुर्योधन का राज्य, उन्होंने योग बल से युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को प्रकट किया, साक्षात निरावरण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को अभिव्यक्त किया, जैसा शासक चाहिए था विश्व को युधिष्ठिर के रूप में प्रदान किया। आगे आगे कलिकाल में हमारी व्यास गद्दी भी दिशाहीन हो गई थी, बौद्धों के हाथ में चली गई थी, हमारा शासन तंत्र भी बौद्धों के हाथ में चला गया था। लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने, कुमारी भट्ट महाभाग ने ऐसी स्वस्थ व्यवस्था की, धर्मराज युधिष्ठिर के वंश में प्रकट सुधन्मा का हृदय शोधन किया, सार्वभौम सनातन सम्राट के रूप में सुधन्मा को अभिव्यक्त किया। चारों धामों में चतुष्पीठ की संरचना कर धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। किन्होंने? भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने। आगे चमत्कार देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके क्या दिखा दिया, समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके क्या दिखा दिया। 5-7 मिनट हम आपका लेना चाहते हैं, स्वयं अपना देना भी चाहते हैं। दो टूक शब्दों में अगर कहें तो अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ भारत है। अगर भारत को भारत के रूप में स्थापित करना है तो अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरने की आवश्यकता अवश्य है। सन 1846 तक गांधार, काबुल, जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उसके सम्राट कौन थे? आगरा से लेकर गांधार, काबुल, अफगानिस्तान तक पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी का शासन था। जम्मू कश्मीर भी उसके अधीन। अंग्रेजों ने छल व दल के पीछों से काबुल को भारत से पृथक किया। उसके बाद उन्होंने बर्मा को भारत से पृथक किया। उसके बाद उन्होंने लंका को पृथक किया भारत से। उसके बाद भारत से 2 पाकिस्तान को पृथक किया, जिसका एक नाम पाकिस्तान और दूसरा नाम बांग्लादेश है। स्वतंत्र भारत को भी अपने चंगुल से मुक्त नहीं होने दिया। मैं प्रश्न चिन्ह उपस्थापित करना चाहता हूँ, क्या शिक्षा की नीति हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार है? क्या रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार है? क्या कृषि गोरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारी अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार है? क्या सेवा के प्रकल्प हमारी संस्कृति के अनुरूप है? क्या भारत के संविधान की आधारशिला सनातन संस्कृति है? जबकि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत अकाट्य है, कोई चुनौती नहीं दे सकता। में एक संदर्भ, गाय के रूप में पृथ्वी देवी प्रकट थी। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। क्या कहा गौ माता ने? राजन, पृथ्वी जी को प्रबोधित करते हुए गौ माता ने, पृथ्वी के मूर्त रूप गौ माता ने कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित प्रयुक्त उपायों को ताप पर रखकर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करता है, उसके सारे प्रकल्प मिथ्या हो जाते हैं। अभी मैं श्री अयोध्या गया था, रामलला तंबू में, इससे अधिक दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है? भारत के मुस्लिम तंत्रों, सावधान एक संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि जगत गुरु का अर्थ होता है पूरे विश्व का गुरु। सुनिए, विभाजित भारत में 3 मुसलमान सज्जन अब तक भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। एक मुसलमान सज्जन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इस आदर्श को क्या बांग्लादेश प्रस्तुत कर सकता है? क्या अभी बांग्लादेश में मंदिर हमारे नहीं तोड़े जा रहे हैं? आंखों की धूल झोंकने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश में हमारे मंदिर नहीं तोड़े जा रहे क्या? मैं संकेत करना चाहता हूँ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब राष्ट्र हो,
किसी ने हमारे पर इतना अपनत्व का परिचय दिया। हमारी यह उदात्त भावना है, हमारी यह उदारता है। अब तक 3 मुसलमान सज्जनों को हमने राष्ट्रपति का पद दिया है। एक मुसलमान सज्जन अभी उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। बीपी सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को भारत ने गृह मंत्री का पद दिया। उनकी बेटी जम्मू कश्मीर में शासन कर रही हैं। नरसिंह राव जी के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को सुप्रीम कोर्ट का मान्य मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया। अनेकों मुसलमान सज्जन राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजदूत का काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश मैं सुनाना चाहता हूँ। ये अर्जुन जो उदारता अपने अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए बाध्य करे, वो उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। शुद्ध हृदय दौर्बल्यम परम तप। और एक संस्मरण सुना दूं, भारत ध्यानपूर्वक सुन रहे ना, यह दिल्ली है ना, दिल्ली इतिहास पढ़िए। दिल्ली में जनसंघ का शासन था। केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन तंत्र था। तिहाड़ जेल में हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपाल सिंह जी महाराज को मरवाने की भावना से 24 घंटे पहले खूनी कैदियों को बेरी हथकड़ी से मुक्त करके संतों पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। हमारे कुछ लाडले संतों ने हमारे पूज्य गुरुदेव के शरीर को ढकने का प्रयास किया। लोहे की सलाख के छर्स क्या अग्रिम भाग पूज्य गुरुदेव स्वामी कृपाल जी महाभारत के आंख में चुभोए गए। सन 1982 में उस आंख की वेदना के कारण पूजन के पश्चात समाधिस्थ होकर हमारे पूज्य गुरुदेव ने शरीर त्यागा। यह इतिहास आपको स्वतंत्र भारत का बताता हूँ। कैसे माना जा सकता है कि भारत सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र है। पूज्य गुरुदेव की आंख में जो पीड़ा थी मैं जानता हूँ, और उन्होंने उस पीड़ा की दशा में ही समाधिस्थ होकर देह त्याग किया है। उसको मैं भूल सकता हूँ क्या? मैं उनका शिष्य हूँ। और मैं संकेत करना चाहता हूँ सज्जनों, हम किसी शासन तंत्र से कोई अपेक्षा नहीं रखते। हम 2-3 बिंदु देखते हैं, उस पर विचार करें। अभी केंद्र में भाजपा है। श्री राम जन्मभूमि के नाम पर और गाय के नाम पर भाजपा आई है। सारा इतिहास मुझे मालूम। सारी योजनाएं वृंदावन में बनती थी। इन एमएलए एमपी को कुछ नहीं पता है। सारी योजना वृंदावन में बनती थी। बनाता कौन था? मैं संकेत करता हूँ, स्वामी वामदेव जी महाराज न होते और अंदर से मेरी प्रेरणा न होती तो क्या होता है? समझ गए ना? राम जी के नाम पर ये आए हैं। कौन? भाजपाई। और किसके नाम पर आए हैं? गाय के नाम पर आए हैं। उनको अंगूठा दिखाने का प्रयास न करें। और मैं एक संकेत करता हूँ, अभी भाजपा को अवसर है उचित शोधन अपना कर ले तो कांग्रेस और भाजपा के अनुगामी दल अपना शोधन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर भाजपा भी अपना अपेक्षित समय की सीमा में शोधन नहीं करती है तो किसी भी शासन तंत्र को हम सहेंगे नहीं। फिर जो हमारा प्रचंड रूप आचार्य का होता है। शंकराचार्य कौन होते हैं जी? महंत मंडलेश्वर होते हैं। शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करना। शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करना। इस बात को भूल जाए सरकार। शंकराचार्य को क्या होते हैं? मंथ होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, पुजारी होते हैं। मंथ बहुत ऊंचे, पुजारी बहुत ऊंचे, मंडलेश्वर बहुत ऊंचे। इस बात को सरकार न भूले। शंकराचार्य का दायित्व होता है, क्या दायित्व होता है? शासकों पर शासन करना। बहुत व्याख्या न करके मैं प्रश्न करता हूँ, अगर गुरुगद्दी की व्यासपीठ की परंपरा की उपयोगिता इस 21वीं शताब्दी में लग गई तो मैं अंग्रेजों से पूछना चाहता हूँ, इस 21वीं शताब्दी में रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में अपने यहाँ विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ को क्यों पाल के रखा है? बताओ। समझ गए ना? हमारे यहाँ 70 वर्ष पूर्व राजतंत्र को मानवता के लिए अभिशाप, प्रगति के लिए अभिशाप घोषित करके विरुद्ध करने वाले अंग्रेजों, तुम्हारी छाती पर यह प्रश्न है, तुम अपने यहाँ 21वीं शताब्दी में रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ को क्यों पाल के रखे हो?
भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग, जिन्होंने अपने कर कमलों से पुनः द्वारकाधीश को प्रतिष्ठित किया, जिन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से पुनः बद्रीनाथ जी को प्रतिष्ठित किया, जिन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से पुनः श्री जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व उनका प्राकट्य हुआ। उस समय विश्व में न मोहम्मद थे कोई, न उस समय ईसा थे, न उनके अनुयायी थे, न कोई पारसी थे। शंकराचार्य विश्व के मान्य सार्वभौम गुरु होते थे। उस परंपरा को विलुप्त करने के लिए अंग्रेजों की कूटनीति, एक राजनेता को प्रधानमंत्री का पद दिया, दूसरे राजनेता को महात्मा कहकर ख्यापित करके व्यासपीठ आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया गया। उसके बाद कूटनीति कांग्रेस की, विनोबा जी को आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया गया। उसके बाद कांग्रेस की और कूटनीति, माननीय दलाई लामा जी अघोषित भारत के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मनीषी गिने जाते हैं, जबकि उनका पहला वाक्य होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। सज्जनों, व्यासपीठ और गुरुगद्दी को विलुप्त करने के लिए अंग्रेजों का षड्यंत्र है। अंग्रेज भी धराशायी हुए बिना नहीं रह सकते। पूरे विश्व को अभयदान देकर हम आज इस मंच से उद्घोषित करते हैं, हमारी सचमुच में श्रद्धांजलि उन वीरों के प्रति, गोभक्तों के प्रति यही है। आप वरदान देते रहिए, आप आशीर्वाद देते रहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए। और गोपाल गोवर्धन नाथ की, हमारे मठ के तो देवता गोवर्धन नाथ, हमारे मठ का नाम गोवर्धन है। और एक संकेत करना चाहते, किसी प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। एक पोप महोदय गुप्त या प्रकट भारत में आज शासन कर रहे हैं या नहीं? तो हम शंकराचार्य क्या करते हैं, हम धर्माचार्य क्या करते हैं? हमारा यह दायित्व है, हम सब के हित में जो बात कहें, वैज्ञानिक धरातल पर, दार्शनिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर मंथन करो, बोधयंता परस्परम भावयंता परस्परम। हम एक संकेत करना चाहते हैं, वेद विहीन विज्ञान के द्वारा परिभाषित विकास और उसका क्रियान्वयन पूरे विश्व के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। इसलिए धर्म सीखना हो तो आइए, मुझे बहुत कष्ट होता है। ये राजनेता आप लोगों को छोड़कर न ये राजनीति की परिभाषा जानते हैं, न अर्थशास्त्र की परिभाषा जानते हैं, न इनको किसी प्रकार का विवेक है, फिर भी ये संतों से अपने को ऊंचा समझते हैं। हमने संकेत दिया, ये लोग क्या समझते मालूम है क्या? शंकराचार्य ये संत महात्मा मिलकर के कोई नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे तो आप जैसी उनकी स्थिति हो जाएगी। अगर किसी पार्टी से मिल जाएंगे तो झूठे हो जाएंगे, सब पार्टियों को क्या रसातल में पहुंचा देंगे? यही गुमान है नहीं राजनेता। हाँ, हर पार्टी को रसातल में पहुंचा करके भी धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विरोध सनातन शासन तंत्र की स्थापना होगी। और राजनीति के परिभाषा देकर मैं वचन को विराम देता हूँ। किसी भी तंत्र को अगर इस राजनीति की परिभाषा से परहेज हो, मुझसे संपर्क कर सकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रिय व्यक्ति तथा समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। गोवंश की रक्षा होनी ही चाहिए। और राजस्थान की सरकार को मैं कहता हूँ, आपने गाय के नाम पर वोट प्राप्त करके जो गोभक्तों का मुठा दिखाना प्रारंभ किया है, हो सकता है कि आपके शासनकाल की अवधि से पहले ही आपको जाना पड़े रसातल में। माननीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसा मुझे जानते हैं, मुझसे डरते भी बहुत है, लोग सम्मान भी करते हैं, मेरा नाम सुनकर डरते भी हैं। राजस्थान में उचित मुख्यमंत्री को लाके दीजिए, वो हत्यारों को हम नहीं सह सकते किसी भी प्रांत। और साथ ही साथ जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ की कहावत हम नहीं सोच सकते। हमारे लिए अगर कांग्रेस ने गोभक्तों को मरवाया